राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस, हम देखेंगे जेमिनी मिथुन राशि का नवंबर मंथ 2025 कैसा रहने वाला है। उससे पहले आपको बता देती हूँ, जनरल रीडिंग है ये, तो जरूरी नहीं आपसे सारी की सारी मैच हो। जितनी मैच होती है आप अपने पास रखिए, बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए, जेमिनी मिथुन राशि के मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, मुझे देख रहे हैं, उनका नवंबर मंथ 2025 कैसा रहने वाला है। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए। गाइस, मैं पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज बताइए। ओके, जी चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ऐसा दिख रहा है कुछ ना कुछ तो न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, कुछ न्यू लर्न आपने किया है, और जो कि बहुत पहले से चलता आ रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। बाकी देखते हैं डिटेल में थोड़ा रीडिंग करके क्या निकल के आता है। करियर में पहले बात करें, करियर में काफी हाई स्टेटस दिखाई दे रहा है। सिचुएशन में यही दिखाई दे रहा है गाइस, ठीक है ना। करियर में आप बहुत ही अच्छा कर रहे हो। अ, नवंबर मंथ में जेमिनी मिथुन राशि सेटिस्फाइड हो, सेटिस्फाइड दिखाई दे रहे हो अपने करियर को लेकर। आप किसी पब्लिक स्पीकर की जॉब में हो सकते हैं, आप सीए की जॉब में हो सकते हैं, आप बैंकिंग जॉब में हो सकते हैं, आप किसी क्रिएटिव रिलेटेड जॉब में हो सकते हैं। क्रिएटिविटी से रिलेटेड जो भी काम होते हैं, हो सकता है उससे रिलेटेड आपका कोई जॉब हो या आपका कोई बिजनेस हो, ठीक है ना। नर्सिंग से रिलेटेड भी दिखाई दे रहे हैं, हॉस्पिटलिटी से रिलेटेड, ट्रेवल से रिलेटेड। तो ये जॉब आपकी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। कुछ लोग ऐसा भी दिख रहा है ऑकल्ट में भी हो सकते हैं गाइस, टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, न्यूरोलॉजिस्ट, इस तरीके की ऑकल्ट जॉब में भी आप हो सकता है आपका खुद का काम हो। बैलेंस आप करते हुए दिखाई दे रहे हो अपनी जॉब में, अपने काम में। फुलफिल आपकी विश होती हुई दिखाई दे रही है गाइस। करियर में मुझे कहीं पर भी ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स निकल के आए हैं। जो भी हो रहा है बहुत ही पॉजिटिव हो रहा है आपके साथ। प्रोग्रेस दिखाई दे रही है। आप किसी मैकेनिकल जॉब में भी हो सकते हैं, और अगर नहीं हो तो आप अगर जाने का सोच रहे हो तो यस, आप जा सकते हैं और बहुत अच्छा करोगे आप इसमें। अगर क्रिएटिविटी से रिलेटेड किसी जॉब की बात करें तो आप फैशन डिजाइनिंग भी हो, डिजाइनर हो सकते हो। आपका हो सकता है आपका खुद का बुटीक हो। अगर अगर नहीं हो, अगर खोलने का सोच रहे हो, ये काम करने का सोच रहे हो आप, तो यस, आप डेफिनेटली करिए, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। आप इंटीरियर डिजाइनर भी हो सकते हैं, आप हो सकता है आप ब्यूटिशियन हो, और अगर नहीं हो करने का सोच रहे हो तो डेफिनेटली करिए। ठीक है ना। बस आपको थोड़ा सा बैलेंस करने की जरूरत है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। आपको बैलेंस करने की जरूरत है, बैलेंस लेकर आओ। आर्गुमेंट्स से दूर रहना है अपने करियर में। अगर किसी से भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट से आर्गुमेंट्स होते हैं, बिल्कुल दूर रहिए, बिल्कुल नहीं पढ़ना आर्गुमेंट्स में आपको। पार्टनरशिप में, यस, पार्ट स्पेशली अगर आप कोई काम या कोई बिजनेस अगर आपका पार्टनरशिप में हो रहा है, तो उससे आपको बिल्कुल आर्गुमेंट से, कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहना है। इसी वजह से आप शायद हो सकता है कि थोड़ा सा कुछ ऑब्स्टिकल आ जाए, वरना अदरवाइज करियर में कहीं पे भी कुछ इश्यूज नहीं दिखाई दे रहा है। इक्वल गिव एंड टेक करना पड़ेगा। अगर आप पार्टनरशिप में कर रहे हो ना काम कोई, तो आपको इक्वल गिव एंड टेक करना पड़ेगा, बराबर का रखना पड़ेगा। तो इस चीज को लेकर थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाए अपने पार्टनर के साथ, बाकी अदरवाइज ओवरऑल गुड। ठीक है, हेल्थ की बात कर लेते हैं।
हेल्थ में देखिए सिचुएशन दिखाई दे रही है कि कुछ पास्ट की मिस्टेक्स हैं, वो आप रिपीट करते हुए दिखाई दे रहे हो, जिसकी वजह से पास्ट के कुछ हेल्थ इश्यूज हैं जो फिर से रिपीट हो सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, फिर से वो मिस्टेक्स आपको रिपीट नहीं करनी है, ठीक है ना। हीलिंग होती दिखाई दे रही है, रिकवरी होती हुई दिखाई दे रही है एक्चुअली बात करें तो। लेकिन जो ऑब्स्टिकल दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा सा आप अलोननेस और किसी हेल्थ इश्यूज को निग्लेक्ट करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। अगर आपने निग्लेक्ट किया, कोई छोटा भी हेल्थ इश्यूज होगा और अगर आपने निग्लेक्ट किया तो वो इश्यूज बढ़ सकता है, तो आपको इससे थोड़ा सा अवेयर रहना है। ओके, एनर्जी लेवल थोड़ा सा लो रह सकता है, नेक पेन, बैक पेन, ब्लड से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं, तो केयरफुल रहने की जरूरत है गाइस, अवॉइड नहीं करना है आपको। एंड ऑफ द मंथ रिकवरी होती हुई दिखाई दे रही है। अगर जो आपका ट्रीटमेंट ऑलरेडी कुछ चल रहा है हेल्थ में, तो उसमें आपको सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है, ट्रीटमेंट आपका सक्सेसफुल रहेगा, कुछ पॉजिटिव हेल्थ में चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट यही है कि थोड़ा सा अगर कुछ हेल्थ इश्यूज हैं तो उनको निग्लेक्ट नहीं करना है, और पास्ट की मिस्टेक्स जिनकी वजह से वो हेल्थ इश्यूज आए थे उनको फिर से रिपीट नहीं करना है, वरना प्रॉब्लम बढ़ सकती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप में आप किसी को अवॉइड करते हुए दिख रहे हो, आप मैच्योर्ड हो, आप इंटेलिजेंट हो, करियर ओरिएंटेड हो, करियर के साथ बिल्कुल भी कोई सेक्रीफाइस ना करने वाले किसी को अवॉइड करते हुए दिख रहे हो। हल्की सी कुछ नेगेटिविटी दिखाई दे रही गाइस, या तो देखिए आप इस सिचुएशन में हो कि अभी आप किसी को अवॉइड करो, या हो सकता है आपका कोई पार्टनर इस सिचुएशन में है कि वो आपको अवॉइड कर रहे हैं, वैसा वैसा हो सकता है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, ऑब्स्टिकल ये आ रहा है कि आप कुछ एक्शन लेने की सोच रहे हो, आगे बढ़ने की सोच रहे हो, वन स्टेप आगे बढ़ने की सोच रहे हो, बट हेजिटेट हो रहे हो, झिझक है, तो उसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। करेज की कमी दिखाई दे रही है, राइट गाइडेंस की कमी दिखाई दे रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई गाइड नहीं कर पा रहा है, तो आप खुद कंफ्यूज हो कि मैं आगे स्टेप लूं, आगे बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं, थोड़ी झिझक दिखाई दे रही है, बट आपको ऐसा नहीं करना है। यस, आप आगे बढ़िए। आपकी अगर आप ऐसा करते हो, आप आगे बढ़ते हो, स्टेप लेते हो, तो न्यू बिगनिंग, डेफिनेटली न्यू स्टार्ट होगा, न्यू बिगनिंग होगी रिलेशनशिप में। ओके, तो आपको बिल्कुल भी बैक स्टेप नहीं लेना है, आगे बढ़िए, स्टेप लीजिए, एक्शन लीजिए, जो सोच रहे हो उसको करिए। ठीक है, नंबर मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से यहाँ दिखाई दे रहे हैं। 14, 2, 17, 29, 6, 1, 12 एंड 14। 14 नंबर दो बार आया है, मतलब 14। ओके, ओके ओके, अपने कम्युनिकेशन पे आपको ध्यान देना है थोड़ा सा, अगर आप बातचीत करते हो किसी से भी करियर में एंड रिलेशनशिप में, तो थोड़ा सा संभल के और सोच समझ के बोलिए, बात ना बिगड़ जाए। ओवरऑल अगर एनर्जी की बात करें, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट जरूर करने वाले हो, चाहे करियर हो या रिलेशनशिप हो या हेल्थ हो, कुछ न्यू सीखा है आपने, कुछ न्यू लर्न किया है, कुछ न्यू आपकी लाइफ में डेफिनेटली आया है, तो इसको एंजॉय करिए। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। यूनिवर्स प्लीज बताइए, जेमिनी मिथुन राशि के लिए नवंबर मंथ के लिए गाइडेंस देंगे 2025, यूनिवर्स प्लीज। ओके, देखो मैंने बोला ना, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट डेफिनेटली होगी। आप किसी से बातचीत करने का सोच रहे हो, किसी कॉल टेक्स्ट मैसेज करने का सोच रहे हो, स्टेप उठाने का सोच रहे हो, माइंड में आया है आपके ख्याल, तो यस, आप इस पे इम्प्लीमेंट करिए। सिर्फ सोचना नहीं है कि सोच कर बैठ गए, नो, इस पे इम्प्लीमेंट करिए, कम्युनिकेट करिए, आगे बढ़िए, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करिए। ये है आपकी रीडिंग, थोड़ी सी भी आपको रेजोनेट होती हुई दिख रही है तो प्लीज इसको क्लेम कर लीजिए कमेंट बॉक्स में, और अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखिए।
जय श्री राधे।